हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। ह्यूमन बॉडी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ये बहुत से ऑर्गन सिस्टम से बनती है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम आदि। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम सेल से बनते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब सेल कंबाइन होते हैं तो उन्हें टिश्यू कहा जाता है, और जब टिश्यू को पर्टिकुलर शेप मिलता है तो उनसे ऑर्गन्स बनते हैं, और जब ऑर्गन्स कंबाइनिंगली काम करते हैं तो उस सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सारे ऑर्गन सिस्टम के अलावा बॉडी में एक और सिस्टम है जो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ये इन्फेक्शन या फिर डिसीज से फाइट करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बट अगर इस इम्यून सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? आज हम इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यून डिसीजेस। जब इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करती तब ऑटो इम्यून डिसीज को फेस करना पड़ता है। ये डिसीज क्या है, क्यों होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, इन सारे पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑटो इम्यून डिसीज क्या होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस इज अ कंडीशन इन विच immune system of the body mistakenly attacks and destroy healthy body tissue। मीन्स जो इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वही इस कंडीशन में बॉडी को हार्म पहुंचाती है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है अगेंस्ट जर्म्स लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया। जब भी बॉडी में जर्म्स एंट्री करते हैं तब इम्यून सिस्टम फाइटर सेल की आर्मी भेजती है टू अटैक दैट जर्म्स, और बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो ये इम्यून सिस्टम का काम होता है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम फॉरेन सेल और बॉडी के ओन सेल इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाती है। बट ऑटो इम्यून डिसीज के कंडीशन में क्या होता है, इम्यून सिस्टम बॉडी के कुछ पार्ट को जैसे कि जॉइंट, स्किन, इन्हें ही फॉरेन सेल समझ बैठती है और इन्हें ही अटैक कर देती है बाय रिलीजिंग प्रोटीन, जिसे ऑटो एंटीबॉडीज कहा जाता है। अब ये ऑटो एंटीबॉडीज क्या है? तो ऑटो एंटीबॉडीज इज एन एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट पर्सन्स ओन टिश्यू और ऑर्गन। मतलब इम्यून सिस्टम ये ऑटो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है जो कि एक प्रोटीन है, और ये पर्सन्स के हेल्दी टिश्यू या ऑर्गन को ही डैमेज करते हैं। तो सीधा सीधा ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या है, ये क्या करती है, जो हेल्दी सेल्स है उन्हें ही डैमेज कर देती है जो कि एक प्रोटीन है। ऑटो एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स जो हेल्दी सेल को ही डैमेज करते हैं। अब ये ऑटो एंटीबॉडी के बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जिसे कि एएनए कहा जाता है। अब आप लोगों को पता होगा कि सेल के अंदर ऐसे न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटीन। अब ये जो एएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन है उसे ही अटैक कर देता है, और इस वजह से बॉडी को वेरियस ऑटो इम्यून डिसीज को फेस करना पड़ता है। सेकेंड ऑटो एंटीबॉडीज है एसीए, जिसे कि एंटी सेंट्रोमर्स एंटीबॉडी कहा जाता है। अब ये जो एसीए है ये क्या करता है, ये सेंट्रोमर को अटैक कर देता है जो कि क्रोमोसोम के सेंटर में होता है। ओके, तो ये सेंट्रोमर को अटैक कर देता है और इस वजह से एक रेयर कनेक्टिव टिश्यू का डिसीज हो सकता है जिसे स्क्लेरोडर्मा कहा जाता है। तो ये एक डिसीज है, इसमें एसीए सेंट्रोमर को अटैक करता है और इस वजह से ये रेयर डिसीज किसी को हो सकता है। अब सेकेंड ऑटो एंटीबॉडी का एग्जाम्पल है एंटी हिस्टोन्स एंटीबॉडी।
अब ये क्या करता है, जो डीएनए का पोर्शन है, जो हिस्टोन प्रोटीन है, उसे ही अटैक कर देता है। और लास्टली है ANCA। तो ये क्या करता है, इट अफेक्ट स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ बहुत से टाइप के हैं। मोर देन 80 डिफरेंट ऑटो इम्यून डिसीज़ एग्जिस्ट। कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ एक ही ऑर्गन को टारगेट करते हैं, जैसे कि पैनक्रिया, जिससे टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। तो कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ पूरे बॉडी को ही अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। इस डिसीज़ में बॉडी में जॉइंट, स्किन, किडनी, ब्लड सेल, ब्रेन, हार्ट, इन सारे ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। इस डिसीज़ के कुछ बेसिक सिम्टम हैं, जैसे कि बॉडी पे बटरफ्लाई शेप जैसे रैशेस आते हैं, या फिर स्किन पे रेड पैचेस होते हैं, इसमें लाइट सेंसिटिविटी होती है, जॉइंट पेन होता है। तो ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम्स इस डिसीज़ में दिखाई देते हैं। सभी ऑटो इम्यून डिसीज़ के सिम्टम्स अलग अलग नहीं होते हैं। इन डिसीज़ के सिम्टम्स ओवरलैप हो सकते हैं, और इस वजह से इन डिसीजेस को डायग्नोस करना डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ ऑटो इम्यून डिसीज़ के कुछ बेसिक सिम्टम्स मैंने दिखाए हैं, जैसे कि फटीग, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, स्किन प्रॉब्लम, एब्डोमिनल पेन और डाइजेस्टिव इशू, रिकरिंग फीवर। तो ये कुछ बेसिक ऑटो इम्यून डिसीज़ के सिम्टम्स हैं। बट कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ के खुद के यूनिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम है, जो है एक्सट्रीम थर्स्ट, वेट लॉस एंड फटीग। और दूसरा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, वो है IBD, दैट मीन्स इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज़। इसमें बेली पेन होता है, ब्लॉटिंग एंड डायरिया। तो ये कुछ ऐसे डिसीजेस है, इनके यूनिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये हुए कुछ बेसिक सिम्टम्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज़। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऑटो इम्यून डिसीज़ क्यों होते हैं। ये डिसीज़ होने का एग्जैक्ट रीज़न अब तक कोई नहीं बता पाया, बट सेवरल theories point to an overactive immune system attacking the body after an infection or injury. That means ओवरएक्टिव जो इम्यून सिस्टम काम करती है, इसके वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज ये ज़्यादातर वुमन में दिखाई देते हैं, एंड दे ऑफन रन इन फैमिलीज। रिस्क फैक्टर मतलब किन्हें ये डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला है जेनेटिक्स। जनरली ल्यूपस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये जो डिसीज़ है, ये 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। सेकेंड है वेट। ओवरवेट और ओबेस पीपल में ऑटो इम्यून डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये डिसीज़ के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। थर्ड फैक्टर इज स्मोकिंग, एंड लास्ट वन इज सर्टन मेडिकेशन। तो कुछ मेडिसिन से भी ट्रिगर बैठ सकता है ऑटो इम्यून डिसीजेस को। सो ये कुछ रिस्क फैक्टर मैंने यहाँ पे बताए हैं। नाउ टेस्ट दैट डायग्नोज ऑटो इम्यून डिसीज। No single test can diagnose most autoimmune diseases. डॉक्टर पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और सिम्टम्स देखेंगे और टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जैसे ANA टेस्ट। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट टू डायग्नोज ऑटो इम्यून डिसीज। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आती है तो कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर कुछ और टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो 80 से ज़्यादा ऑटो इम्यून डिसीज़ है, बट मैंने यहाँ कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस के नाम दिए हैं। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के ऊपर आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। ये सारे ऑटो इम्यून डिसीजेस क्यों होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या है, इनके ऊपर डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट क्या है, ये सारे पॉइंट को आने वाले वीडियोज़ में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो, इस चैनल के थ्रू मैं आपसे साइंस और लाइफ साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन ऑलवेज शेयर करती रहती हूँ, और आप सबके कमेंट और लाइक्स भी मुझे आते रहते हैं। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो वीडियोज़ है, इनका कंटेंट आपको कैसे लगता है, या फिर ये टॉपिक आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं, ये कमेंट में लिखते जाइए। और फ्यूचर में और भी अगर साइंस से रिलेटेड टॉपिक आपको चाहिए तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूं। आने वाले फ्यूचर के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि ये सारे वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाएंगे। अगर आपको या आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव को साइंस में रुचि है तो मेरे इस चैनल को उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइए। सो मेरे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए थैंक यू।